देखिए दोस्तों, मैं एक ऐसे शहर में हूँ इस वक्त जो रबड़ी के लिए फेमस है, आबू रोड। ये देखिए, ये स्टेशन है, आबू रोड स्टेशन है, और उसके ठीक सामने ये गली में सभी लोग छोटी छोटी भले ही दुकानें हैं, मगर पूरी दुकानें रबड़ी से, सभी दुकानें रबड़ियों से ही है। मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ जिन्होंने रबड़ी की शुरुआत आबू रोड में की थी। ये देखिए, यहाँ सब रबड़ियाँ ही हैं, कुल्हड़ में मिलती हैं, प्लास्टिक के ग्लास में। यहाँ से पैक करा के लोग अलग अलग शहरों में जाते हैं। ये देखिए, कुल्हड़, पानी, ये रबड़ी। सबसे ज़्यादा बॉम्बे, सबसे ज़्यादा यहाँ बॉम्बे, यहाँ करीब है, लगभग 11 घंटा दूर है यहाँ से। बॉम्बे, दिल्ली, पूना तक जाती है। पूना कहाँ तक जाती है? पूना, पूना महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, पूरा हाँ। सूरत, अहमदाबाद। आपका शुभ नाम? ओम माखीजा। ओम माखीजा। चलिए, 50 साल मेरे को ही हो गए। 50 साल से ये दे रहे हैं। चलिए, मतलब आप लोगों का पारिवारिक खानदानी व्यवसाय है? पूरा खानदान यही काम करता है। पाँच और दुकान है। हाँ हाँ, चलिए। ये अहमदाबाद से, ये अहमदाबाद लेकर ये सप्लाई करते हैं अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद में सप्लाई रहा है। हाँ हाँ हाँ। ये देखिए, यहाँ सब आपको दुकानें जो मिलेंगी सब रबड़ी और शुद्ध, ऐसे भी नहीं, मिलावट जरा भी नहीं होगी। यहाँ सभी दुकानें आप देख रहे होंगे, सभी दुकानों में सिर्फ रबड़ी ही बिकती है। मैं इसी बहाने आज आपसे एक शख्स से इंट्रोडक्शन कराऊंगा। तो चलते हैं हम उस दुकान की तरफ जहां पर पहली बार आबू रोड में रबड़ी बनी थी। जय हिंद दोस्तों, मैं धीरज फूलमती सिंह, बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त आबू रोड पर खड़ा हूं। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ठीक रेलवे स्टेशन है, और मैं आया हूं आबू रोड, एक ऐसा शहर जो अपनी शुद्ध और स्वादिष्ट रबड़ी के लिए जाना जाता है। ये माउंट आबू की तलहटी में बसा हुआ है। अरावली के पर्वत श्रृंखला के तलहटी में ये एक छोटा सा शहर बसा हुआ है, जिसकी जनसंख्या लगभग 25,000 के आसपास है। यहाँ पर काफ़ी होटल हैं जो माउंट आबू जो सैलानी घूमने आते हैं उनके लिए रख रखाव और ठहरने के लिए उचित प्रबंधन है यहाँ पर, और होटल भी काफ़ी सस्ते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपकी जेब खाली हो जाए। तो ये देखिए, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये स्टेशन रोड है जो स्टेशन से आता है। और मैं आपको आज एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जिनके दादाजी ने पहली बार आबू रोड में रबड़ी की सबसे पहली दुकान खोली थी, रबड़ी की सबसे पहली शुरुआत की थी, और आबू रोड में रबड़ी को पहचान दिलाने वाले वही शख्स थे जिनकी तीसरी पीढ़ी। आज हम उस दुकान से तारुफ कराएंगे आपका, जिनकी तीसरी पीढ़ी आज उस दुकान पर अपने दादाजी की धरोहर को आगे बढ़ाए हुए है, हिम्मत से बंधी हुई है, और आज भी उसी तरह की सेवा दे रही है। तो आइए, पहले मैं आपको उन शख्स की से इंट्रोडक्शन कराने के पहले उस दुकान से आपकी तारुफ करवा देता हूँ जो दुकान आबू रोड में सबसे पहली बार रबड़ी को पहचान दिलाई थी, रबड़ी की शुरुआत की थी। तो देखिए,
ये है वो रबड़ी की दुकान, दयाल भाई रबड़ी वाले। दयाल भाई जी थे, आज से कई साल पहले उन्होंने रबड़ी की शुरुआत की थी आबू रोड में। मैं रोड पे खड़ा हूँ, भवानी कोल्ड ड्रिंक रबड़ी वाले जिन्होंने शुरुआत की थी। ये देखिए दोस्तों, दयाल भाई जो रबड़ी वाले हैं, अभी यहाँ पर रबड़ी के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक और कई तरह की चीज़ें बनती हैं, बनाई जाती हैं। ये वही रबड़ी की दुकान है जिसने पहली बार आबू रोड में रबड़ी बनाने की शुरुआत की थी। आइए हम मिलते हैं दयाल भाई के पोते। मैं दुकान में आ गया हूँ। ये हैं दयाल भाई के पोते। आप अपना परिचय दीजिए, मास्क उतार लीजिए क्योंकि हम दो ही लोग हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और चेहरा अगर आपका सबको पता चलेगा बिल्कुल तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं अभिषेक हूँ, मैं दयाल जी का पोता हूँ जी। और मैं यहाँ पे 3rd पीढ़ी हूँ। हमारी दुकान को आज से तकरीबन 42 साल हो चुके हैं। हाँ, हम लोग 42 साल से काम कर रहे हैं इस चीज़ का। और हमारी सबसे पुरानी दुकान है और सबसे ऑथेंटिक दुकान है। हाँ वो तो पता, वो आबू रोड में सबसे पहले आप ही ने शुरुआत की थी रबड़ी की जी। और आपने आज भी अपने दादाजी की धरोहर को संभाल के रखा है। बिल्कुल, वो हमारा काम है, यही हमारा काम है, हम यही करते हैं। और जी। सिर्फ हमारी रबड़ी की दुकान है और हमारा और कुछ काम नहीं है। हाँ हाँ, अपने दादाजी के बारे में बताइए कि उन्होंने कैसे शुरुआत की, क्या किया। दादाजी एक्चुअली पाकिस्तान से आए थे, वो यहाँ पे आके बसे। हाँ उनके फादर के साथ, जानीमल जी के साथ। फिर वहाँ पे इन्होंने सेटअप किया सब कुछ। हमारी यहाँ पे एक चाय की स्टॉल भी है, जानीमल जी चाय, हाँ हाँ, वो भी काफ़ी फेमस है आबू रोड में। वहाँ से हमने रबड़ी की स्टॉल खोली अपनी। उसके बाद हमने दुकान खरीदी ये वाली। दुकान के बाद हमने मतलब सब सेटअप किया और सब बनाया। फिर उसके बाद जब चलने लगी, सब कुछ हुआ, फिर इस टाइप से दुकान पूरी सेटअप हुई। हाँ हाँ। तो आपने रबड़ी में ही आने का कैसे फैसला किया? उस टाइम पे कुछ ऐसा था नहीं और हमारा उस टाइम पे पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत फेमस हुआ करती थी, रबड़ी। तो हमने वहाँ से कॉन्सेप्ट लेके हम यहाँ पे आए थे उस टाइम। तो 42 साल पहले आप पाकिस्तान से आए थे कि आज़ादी के दौर जब पार्टीशन हुआ था? पार्टीशन के टाइम पे। पार्टीशन के टाइम। पार्टीशन के टाइम पे मेरे परदादा जी आए थे यहाँ पे। अच्छा, दयाल जी के भी डैडी? दयाल जी के भी डैडी, मतलब उनका नाम था जानीमल बम्बानी। फिर से बता। जानीमल बम्बानी। जापानी। हाँ। तो आप लोग पंजाबी हैं? नहीं, हम लोग सिंधी हैं। आप लोग सिंधी हैं। तो आप पूरा आपका सरनेम, उपनाम क्या है? अभिषेक बम्बानी मेरा नाम है। बम्बानी, दयाल दास अच्छा। बम्बानी जी मेरे दादाजी का नाम था। हाँ हाँ। उनके पापा का नाम जानीमल बम्बानी था। मेरे फादर का नाम अनिल बम्बानी। हाँ, वैसे भी अगर भारत में बात करें तो सिंधी जनसंख्या काफ़ी कम है। इस जनसंख्या कम है, मगर जैसे जैसे अगर आप व्यवसाय की बात करें तो सिंधी लोगों ने अपना जड़ जमा के रखा हुआ है और काफ़ी ऊपर तक आए हैं, काफ़ी तरक्की की है। सिंधियों ने ही भारत को बिजनेस सिखाया है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। हर शहर में आपको, हाँ, हर शहर में, हर गांव में आपको कोई ना कोई सिंधी फैमिली जरूर मिलेगी। हमारे यहाँ अगर मैं बॉम्बे की बात करूँ तो मैं बेसिकली बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ। तो मैं बॉम्बे की बात करूँ तो बॉम्बे के बगल में ही एक उल्लासनगर है। उल्लासनगर सबसे ज़्यादा सिंधी जनसंख्या वहाँ पर, जो पाकिस्तान से आए हुए थे। आज उनकी जनरेशन बस गई है वहीं पर। और एक वक्त उल्लासनगर को यूएसए कहा जाता था। तो यूएसए का शॉर्ट फॉर्म था कि उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। तो ऐसा कुछ आबू रोड में भी है? बिल्कुल है। सिंधी कॉलोनी नाम की एक जगह है यहाँ पे। हाँ हाँ। यहीं कुछ 500 मीटर दूर है वो। वहाँ पे सभी सिंधी रहते हैं। हाँ हाँ। वो बिल्कुल सिंधी कॉलोनी है, सब लोग सिंधी बसे हुए चालू करते हैं। तो यहाँ पर उनकी संख्या कितनी होगी, जनसंख्या? सिंधीज अप्रोक्स आप ले सकते हैं, कुछ 70 to 80 फैमिली रहती होगी यहाँ पे। अच्छा। हाँ। और अगर काउंट करने जाएंगे आप तो ऑलमोस्ट मान के चलिए 250, 300, 400 लोग रहते हैं। 380 किलो। तो आप लोग कल्चरल फंक्शन है और ये सब चीज़ें अगर करते होंगे बिल्कुल तो कैसे?
वो हमारे गुरुद्वारे में होता है। वो यहाँ अच्छा। से 50 ये जो मीटर, बगल में 50 सफेद मीटर्स। गुरुद्वारा है, 50 मीटर दूर है यहाँ से। तो गुरुद्वारा तो नॉर्मली पंजाबियों का होता है। गुरुद्वारा सिंधियों का भी होता है, गुरुद्वारा पंजाबियों का भी होता है। नहीं, मैं एक्चुअली ये क्या है, सिंधियों का गुरुद्वारा है। ये मुझे पता है, मगर मैं जानबूझ के इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे दर्शकों को भी पता रहे कि गुरुद्वारा की अगर नाम लेते हैं तो एक सामान्यतः ये बात होती है कि यार पंजाबी होंगे तो ही उनका गुरुद्वारा हो। नहीं, ऐसा नहीं होता तो है। मैं सिंधियों उनको का- ये बता देना चाह रहा हूँ कि गुरुद्वारा सिंधियों का भी होता सिंधियों का भी। है। और आप पूजा किनकी करते हैं? हम गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव की करते हैं। और आपके झूलेलाल भी हैं शायद, झूलेलाल जी। भगवान झूलेलाल भी आपके वो इष्ट सिंधी देव- कॉलोनी में उनका मंदिर है। अच्छा, सिंधी कॉलोनी में उनका मंदिर है। तो शादी ब्याह भी कैसे रस्म रीति रिवाज जो होते होंगे वो गुरुद्वारे में ही होते हैं कि? नहीं, हमारे जैसे नॉर्मल शादी होती है उस टाइप की होती है, फेरे और वो सब होता है। अच्छा, आप रबड़ी अपना दिखाएंगे जैसा मैं देखना चाहूँ। दोस्तों देखिए, ये है वो रबड़ी जो दादू दयाल सिंह ने शुरुआत की थी। एकदम ताज़ी और स्वादिष्ट है। मैं खा के देखा इसको। दूसरों के मुकाबले अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने 20 रुपया सस्ती ही रखी है। मैंने स्टेशन के पास भी देखा था, वहाँ 400 रुपया किलो है और इनकी दुकान पे 380 रुपया, और उससे भी गाढ़ी मलाईदार है, काफ़ी शुद्ध है। आप देखिए, ये वो रबड़ी है जो पहली बार आबू रोड में बनने की शुरुआत दादू दयाल जी ने की थी। चाहे उसके लिए कई मजबूरियां रही हों, चाहे कई बिजनेस व्यवसाय के तरीके रहे हों, मगर जो भी हो, शुरुआत इन्होंने ही की थी। और आबू रोड शहर रबड़ी के लिए दादू दयाल जी का आज भी एहसानमंद है, शुक्रमंद है, शुक्रिया करता है, धन्यवाद अर्पण करता है। आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे, या कुछ शुभेच्छा, या अपनी दुकान के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे जो अब तक नहीं बताया है आपने? हमारी दुकान वैसे तो देखा जाए तो काफ़ी लेवल पे चल रही है, अच्छी खासी, पर हमारा ये है कि हम बहुत सुरक्षा से काम करते हैं। जैसा कि अभी आपने मेरे को देखा होगा, मैंने अभी भी मास्क लगा रखा था, हमारी पूरी टीम हाँ। मास्क लगा रखी है। मेरे बोलने के बाद ही आपने मास्क उतारा। तो हम बिल्कुल उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो आप अपना भी ध्यान रखें, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें। बस हम यही चाहते हैं, और रबड़ी खाएं और खुश रहें और मीठा खाएं और खुश रहें। वाह, ये हुई ना बात। आइए, हमारे दर्शकों को शुभेच्छा उन्होंने दी हुई है, बहुत अच्छा लगा। और इतनी बेहतरीन बात, इतनी बेहतरीन तरीके से शायद ही किसी ने अब तक समझाया हो। अच्छा लगा। आप उम्र से मुझे लगता है भले ही कम है, मगर अनुभव और व्यावसायिक मामले में फिर से मैं कहूँगा काफ़ी बेहतरीन है, लाजवाब है। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद सर जी। अपने बारे में फिर से हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो ख़त्म होते होते भी आपके नाम का जिक्र, आपकी दुकान का जिक्र उनको याद रहे। भवानी कोल्ड ड्रिंक्स, दयाल भाई रबड़ी वाले, स्टेशन रोड। मेरा नाम अभिषेक बम्बानी है, मेरे फादर का नाम अनिल बम्बानी है। प्लीज़ विजिट अस, वी विल सर्व यू वेरी नाइसली। थैंक्स यू सर। जय हिंद, जय भारत।